सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो एवरीवन, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 में एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं और हम लोग देख रहे हैं रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो पिछले वीडियो में भी हमने देखा था रेलवे एग्जाम से जो पूछे गए प्रश्न है वैदिक साहित्य से। अभी हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जो प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में उनको। तो सारे क्वेश्चन जो इसमें मैं बताऊंगा वो सभी रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हीनयान और महायान निम्नलिखित में से किस धर्म के पथ है या पंथ है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। तो ये बौद्ध धर्म के है। हीनयान और महायान की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। एग्जाम में पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, सिंह चतुर्मुख स्तंभ निम्नलिखित में से कहां स्थित है? देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको देखने को कम मिलता है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहां है? तो सारनाथ में है। एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आए तो जरूर बनना चाहिए क्योंकि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपिटक। ये जो है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ से है? गढ़ कहा जाए या कुल कहा जाए? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? शाक्य कुल से। ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बोधिसत्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए बोधिसत्व की अवधारणा जो है वो महायान बौद्ध धर्म से है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम में। रेलवे एनटीपीसी जो आरआरबी एनटीपीसी होता है 2021 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तो क्या कहा जाता है? उसे विहार कहा जाता है। आपने सुना ही होगा बौद्ध विहार करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, कोई ग्रुप डी का है कोई एनटीपीसी का है, लेकिन सभी क्वेश्चन जो है रेलवे का ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विनय और सुत्त पिटक निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो विनय और सुत्त पिटक जो है गौतम बुद्ध की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान निम्नलिखित में से कहां प्राप्त किया था? देखिए उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो हुई थी बोध गया में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी ने पूछा था 2021 में क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष ने। अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य। देखिए इस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा आपको कि जो भी महाकाव्य लिखे गए हैं उनके ऑथर के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर हुए, तो कौन थे प्रथम तीर्थंकर? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभनाथ। ऋषभनाथ थे प्रथम तीर्थंकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह खालिस्तान, देखिए यहाँ पर ब्लैंक्स है, जैन तीर्थंकर हुए, तो कौन से क्रम के हुए ये पूछा गया है और आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 23वें क्रम के थे पार्श्वनाथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, क्या कहा जाता है? उसे निवाण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही सरल तरीके से और सिंपल से हम आपको आसानी से यहाँ पे बता रहे हैं।
आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे कम समय में इससे। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है त्रिरत्न की अवधारणा जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में है त्रिरत्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म का पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? शब्द को ध्यान दीजिएगा, असंगत शब्द कहा गया है तो इसमें जो सही नहीं है उसे हमें बताना है। तो इस्लाम का कुरान, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म का उपनिषद, ये जो है गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ईसाई धर्म का बाइबल, ये भी सही है। उपनिषद जो है हमारे हिंदू धर्म का है और जैन धर्म का उपनिषद दिया है जो कि यहाँ पर गलत है। तो इस प्रकार जो है आपके 14 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कवर होते हैं, जो आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार हम वीडियो आपको प्रोवाइड करें तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।